अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टार ऑफ इकनॉमिक्स। दिस इज़ उस्बा मीर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास मैनेजेरियल इकनॉमिक्स। तो मैनेजेरियल इकनॉमिक्स को डिस्कस करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि मैनेजेरियल इकनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट गेन पॉपुलैरिटी इन यूएस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ बुक मैनेजेरियल इकनॉमिक्स। कि मैनेजेरियल इकनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसने पॉपुलैरिटी जो हासिल की थी वो यूएसए में हासिल की थी जब एक बुक पब्लिश हुई थी मैनेजेरियल इकनॉमिक्स। और ये बुक किसने पब्लिश की थी? वो पब्लिश की थी जॉल डेन ने इन 1951 ने। इट इज़ आल्सो कॉल्ड बिजनेस इकनॉमिक्स और हम इसे बिजनेस इकनॉमिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ मैनेजेरियल इकनॉमिक्स। तो बेसिक जो मैनेजेरियल इकनॉमिक्स है वो टू वर्ड्स से मिलकर बना है कि मैनेजेरियल, मैनेजमेंट और इकनॉमिक्स। तो मैनेजमेंट में क्या होता है? हम ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं किसी चीज़ को या प्लान करते हैं। और इकनॉमिक्स क्या होती है? जिसमें हम डिफरेंट इकनॉमिक्स टूल्स को देखते हैं, प्रिंसिपल्स को देखते हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड हो गया, लॉ ऑफ सप्लाई हो गया, डिफरेंट इकनॉमिक्स थ्योरीज को देखते हैं। तो मैनेजेरियल इकनॉमिक्स क्या है? हम अपनी इकनॉमिक्स के ज़रिए हम डिफरेंट चीज़ों को प्लान करते हैं, या बिजनेस फार्म जो है वो अपनी और चीज़ों को प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, डायरेक्ट करता है और कंट्रोल करता है। तो यही चीज़ हमारी डेफिनेशन में भी बताई गई है कि मैनेजेरियल इकनॉमिक्स रेफर टू द एप्लीकेशन ऑफ इकनॉमिक थ्योरीज and tool of decision science to examine how an organization can achieve its objective। कि मैनेजेरियल इकनॉमिक्स के अप्लाई करते हैं इकनॉमिक्स थ्योरीज को और टूल ऑफ डिसीजन साइंस। जो टूल ऑफ डिसीजन साइंस है इसमें हम देखते हैं कि मैथमेटिकल इकनॉमिक्स और स्टैटिस्टिकल इकनॉमिक्स। देन बेसिक ये है कि इस डेफिनेशन में हमें यही बताया गया है कि किस तरह हम इकनॉमिक्स थ्योरीज को और डिसीजन साइंस को अप्लाई करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को मोस्ट एफिशिएंटली तरीके से किस तरह अचीव कर सकती है। तो यही हमारे पास मैनेजेरियल इकनॉमिक्स होती है। देन नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट डिसीजन प्रॉब्लम। मैनेजमेंट डिसीजन प्रॉब्लम अकर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट सीक टू अचीव सम गोल्स और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट टू सम कॉन्स्टेंट। मैनेजमेंट डिसीजन प्रॉब्लम्स जो हैं वो हर ऑर्गेनाइजेशन में पाए जाते हैं। लाइक कोई प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में जो है हमारे पास मैनेजमेंट की डिसीजन प्रॉब्लम्स अक्कर की जाती हैं। और उनके लिए हर ऑर्गेनाइजेशन के कोई ना कोई गोल्स होते हैं या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको वो अचीव करना चाह रहे होते हैं। तो इन्हीं गोल्स और कॉन्स्टेंट जो हैं वो हर ऑर्गेनाइजेशन के एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो उनका बेसिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो सेम होता है। तो सेम यही चीज़ हमारे पैराग्राफ में बताई गई है। द गोल्स एंड कॉन्स्टेंट में डिफरेंट फ्रॉम केस टू केस बट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज सेम। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूंगी कि लाइक हमारे पास प्राइवेट या हमने ऑर्गेनाइजेशन की बात की है, तो हमारे पास इस तरह प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं। तो अगर हम प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में काउंट करें तो प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं। इसके अलावा नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में जो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह, या जो भी इदारे गवर्नमेंट के अंडर हैं वो हमारे पास नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो उनमें हमें हर जगह पे हमें मैनेजमेंट डिसीजन प्रॉब्लम्स अक्सर होती हैं और उनके कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये कुछ रुकावटें होती हैं जिनको वो सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये तरीके उनके गोल्स जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं, लेकिन उनका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो सेम होता है। सेम यही रीज़न है जिसकी वजह से हम जो है मैनेजेरियल इकनॉमिक्स को डिस्कस करते हैं कि इकनॉमिक्स के ज़रिए हम मैनेजमेंट के डिसीजन को सॉल्व कर सकें। फर्दर मोर हमारे पास स्कोप ऑफ मैनेजेरियल इकनॉमिक्स है। देयर आर फॉलोइंग स्कोप ऑफ मैनेजेरियल इकनॉमिक्स। फर्स्ट है हमारे पास डिमांड एनालिसिस, सेकंड है हमारे पास प्राइसिंग डिसीजन, थर्ड है हमारे पास कॉस्ट एनालिसिस, फोर्थ है हमारे पास प्रॉफिट एनालिसिस, फिफ्थ है हमारे पास डिसीजन मेकिंग। जो मेन टास्क है हमारे पास मैनेजेरियल इकनॉमिक्स का फर्स्ट वो है डिमांड एनालिसिस। लाइक बिजनेस फर्म जो है जो भी प्रोडक्ट बना रही है उसका चेक करना होता है कि उसकी मार्केट में डिमांड है या नहीं है। यानी जो भी वो गुड और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसकी अगर डिमांड ही नहीं होगी और अगर वो प्रोड्यूस कर रही है तो उसको यानी बिज़नेस वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो फर्स्ट हमें ये चेक करना चाहिए कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डिमांड को एनालाइज करते हैं। द बिजनेस फर्म इज़ एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन विच ट्रांसफॉर्म प्रोडक्टिव रिसोर्स इनटू गुड दैट आर टू बी सोल्ड इन द मार्केट। यानी बिजनेस फर्म जो है वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्टिव रिसोर्स लाइक हमारे पास नेचुरल रिसोर्स,
भी हो सकते हैं या ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकते हैं, लाइक लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया। इनको गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है जो मार्केट में जाके सोल्ड होते हैं। द एनालाइज ऑफ गिवन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज़ द फर्स्ट टास्क ऑफ मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। लाइक हमने प्रोडक्ट तो बना लिया लेकिन हमने उसकी क्या करनी है, डिमांड को भी चेक करना होता है कि अपने प्रोडक्ट बनाने से पहले कि हमारा आया जी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है। हमने प्रोडक्ट का ये है कि बना के उसका स्टॉक इकट्ठा कर लिया लेकिन हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, तो इससे क्या है कि हमारा बिजनेस जो है वो फ्लॉप हो जाता है। तो यही इसमें बताया गया कि स्कोप होता है मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स का कि डिमांड को एनालाइज किया जाए। द एनालाइज ऑफ डिमांड फॉर अ गिवन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज द फर्स्ट टास्क ऑफ मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। कि मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट टास्क है वो डिमांड एनालिसिस है। देन हमारे पास सेकंड है प्राइसिंग डिसीजन। प्राइसिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। इनफैक्ट प्राइस इज़ द सोर्स ऑफ रेवेन्यू। कि प्राइस जो है हमारे पास रेवेन्यू का भी सोर्स है कि कोई भी फर्म जो है प्राइस के ज़रिए ही अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमा सकती है। यानी अगर आपकी प्राइस ही करेक्ट नहीं होगी तो कोई भी फर्म क्या है प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकती, क्योंकि मोस्टली बिजनेस इस तरह होते हैं कि वो बिजनेस तो कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनके इससे प्रॉफिट भी हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन उनको इसमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था क्योंकि उन्होंने कोई अपनी सही प्राइस ही डिसाइड नहीं की होती। तो इसके लिए प्राइसिंग डिसीजन के लिए डिफरेंट मार्केट सर्च करनी पड़ती है, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखना पड़ता है, उनको ये चेक करना पड़ता है कि वो किस प्राइस में सेल कर रहे हैं। इसके ज़रिए भी हम क्या करते हैं, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स के ज़रिए ही ये चीज़ सॉल्व करते हैं। तो मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स में के जो स्कोप सेकेंड स्कोप है हमारे पास वो है प्राइसिंग डिसीजन, जिसमें हमें बताया गया कि प्राइसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। इनफैक्ट प्राइस इज़ द source of revenue of the firm. As such, the success of the firm is largely depend upon the correctness of price determination in various market from pricing method। कि यही सेम बात कि जो किसी भी बिजनेस की सक्सेस है वो लार्जली डिपेंड हो रही होती है करेक्टनेस ऑफ प्राइस पे, कि अगर आपकी प्राइस करेक्ट होगी तो आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। और इसको हम किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं, डिफरेंट मार्केट्स को सर्वे करके। नेक्स्ट जो थर्ड स्कोप है हमारे पास वो है कॉस्ट एनालिसिस। मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स हेल्प टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। कि मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करता है एस्टिमेट करने में किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट, कि आपको कितनी कॉस्ट आ रही है अपने प्रोडक्ट पे। लाइक आपने मशीनरी ली है तो उस पर आपको कितनी कॉस्ट आ रही है, आपके वर्कर हैं उन पर कितनी कॉस्ट आई है, आपने रॉ मटेरियल परचेज़ किया अपने बिजनेस के लिए तो उस पर आपको कितनी कॉस्ट आ रही है। मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स इंश्योर आर रिसोर्स आर फुली यूटिलाइज विच रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बिजनेस। कि मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स की ये इंश्योर करता है कि जो तमाम रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज हो रहे हैं ताकि जो ओवरऑल बिजनेस है वो ग्रोथ करे और उसकी मिनिमाइज कॉस्ट आए। यानी जो तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें वो फुली यूटिलाइज हो रहे हो, तो जिससे हमारी क्या है बिजनेस ग्रोथ करेगा, उसकी मिनिमाइज कॉस्ट होगी। देन फोर्थ वन है हमारे पास प्रॉफिट एनालिसिस। प्रॉफिट मेकिंग इज़ द मेजर गोल ऑफ द फर्म। कि कोई भी बिजनेस जो होता है हमारे पास उसका जो मेजर गोल होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना और कम से कम उसको रिस्क हो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रॉफिट अर्न करे। देन मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स जो है वो इस चीज़ में हेल्प करता है। इस तरह की टेक्निक्स प्रोवाइड की जाती हैं या प्रॉफिट थ्योरीज प्रोवाइड की जाती हैं जो उसे हेल्प आउट करती हैं ताकि कम से कम रिस्क हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो उसने कैपिटल किसी भी फर्म ने या बिजनेसमैन ने ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्ट की है उस पर उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। तो हम अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग देखते हैं प्रॉफिट मेकिंग इज़ द मेजर टूल ऑफ फर्म। कि प्रॉफिट मेकिंग जो है एक मेजर टूल है या मेजर गोल है किसी भी फर्म का। मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स डील विद द टेक्निक ऑफ मिनिमम रिस्क। प्रॉफिट थ्योरीज गाइड इन द मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रॉफिट इन कैलकुलेटिंग द प्योर रिटर्न ऑन द कैपिटल। सेम वही चीज़ बताई गई है कि मेजर गोल होता है फर्म का जिसके ज़रिए मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स डिफरेंट टेक्निक प्रोवाइड करती हैं कि मिनिमम कम से कम रिस्क हो और प्रॉफिट थ्योरीज प्रोवाइड की जाती हैं इन द मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रॉफिट टू कैलकुलेट, ताकि कैलकुलेट किया जाए प्योर रिटर्न ऑन द कैपिटल। कि किसी भी बंदे ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है या अपनी मशीनरी में इन्वेस्ट किया है या अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो उससे उसे क्या मिले, प्योर रिटर्न मिले। किसकी हेल्प से मिलता है, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स की, यानी जो उसने मैनेजमेंट के टूल यूज़ किए होते हैं उनके ज़रिए।
देन फिफ्थ वन है हमारे पास डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हमें ये बताया गया है कि मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स किस तरह मैनेजर की हेल्प आउट करता है कि वो डिफरेंट इकोनॉमिक्स थ्योरीज़ को अप्लाई करके अपने डिसीजन में हेल्प आउट कर सकता है कि लाइक डिफरेंट इकोनॉमिक थ्योरीज़ जो होती हैं, पॉलिसीज़ हैं, हमारे पास डिफरेंट प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जो थ्योरेटिकल फॉर्म में हमें इकोनॉमिक्स में प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको किस तरह मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स के ज़रिए वो अप्लाई करके अपने डिसीजन को फुलफ़िल कर सकता है। तो मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स हेल्प द मैनेजर इन decision making, tell the manager how to apply economic theories, policies, principle in various management decision कि किस तरह वो डिफरेंट इकोनॉमिक थ्योरीज़ को, पॉलिसीज़ को और प्रिंसिपल को वेरियस मैनेजमेंट डिसीजन में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है। अगर इसके अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको इसका आंसर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।